माय डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इस तरह का यूपी बोर्ड में एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। लिखा है यदि एफ एक्स बराबर 3ax यदि x ग्रेटर दैन 1, 11 यदि x बराबर 1, 5ax - 2b यदि x लेस दैन 1। x बराबर 1 पर एक संतत फलन है तो a व b के मान ज्ञात करो। इस तरह का क्वेश्चन करने के लिए हम लोग इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, उस बिंदु पर फलन का मान निकालते हैं। ये तीनों आपस में बराबर होते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स, मतलब x का मान 1 से कुछ कम होगा तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एच। 1 माइनस का मतलब होता है कि इस बिंदु पर आंशिक रूप से कुछ घटाया जाएगा और वो वैल्यू हमने h घटाई है। जब x का मान 1 से कुछ कम होगा तो फलन लिया जाएगा 5ax - 2b। ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है x लेस देन 1 के लिए। x का मान यदि 1 से कम होता है तो फलन लिया जाएगा 5ax - 2b। अब देखो, जब x की जगह 1 रख दोगे, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो जो h की लिमिट बचेगी वो 0 बचेगी। 5a x की जगह रख दीजिए 1 माइनस एच माइनस 2b, h की लिमिट रख दीजिए 0, तो 5a - 2b फाइनली बच जाएगा यहाँ पे। ओके, इसके बाद आप राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए उस बिंदु पर आंशिक रूप से कुछ घटाया था, इसमें आंशिक रूप से कुछ जोड़ना पड़ता है। तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एच, वो आंशिक रूप से हमने क्या जोड़ा, h जोड़ा। जब x का मान 1 से कुछ ज़्यादा होगा, देखिए x का मान जब 1 से बड़ा होगा, x ग्रेटर देन 1, 3ax प्लस b फलन का चुनाव किया जाएगा। तो यहाँ पे 3ax प्लस b रख दीजिए, x की जगह 1 प्लस h रख दो, x की जगह 1 रख दो, 1 से 1 कट जाएगा, h की लिमिट 0 हो जाएगी, 3a 1 प्लस h प्लस b आ जाएगा। h की लिमिट जब 0 रख दोगे यहाँ पर तो 3a प्लस b बच जाएगा आपके पास फाइनली। अब देखिए क्वेश्चन में कहा गया था x बराबर 1 पर संतत है, तो x बराबर 1 पर फलन का मान क्या आएगा, x बराबर 1 पर फलन का मान दिया गया है 11, रख दीजिए। x बराबर 1 पर फलन संतत कहा गया, तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर उस बिंदु पर फलन का मान, ये तीनों आपस में कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो हमने बराबर दिखा दिया, 5a - 2b बराबर 3a प्लस b बराबर 11 हो जाएगा। 5a - 2b बराबर 11 मान लीजिए, 3a प्लस b बराबर 11 मान लीजिए, समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, समीकरण सेकंड मान लीजिए। समीकरण फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके a और b का मान ज्ञात कर लीजिए। समीकरण सेकंड में 2 का गुणा कर दीजिए। जब समीकरण सेकंड में आप 2 का गुणा कर दोगे तो ये b के जो गुणांक होंगे वो आपस में बराबर हो जाएंगे, और जब b के गुणांक बराबर हो जाएंगे तो दोनों समीकरणों को जोड़ लेंगे। जब दोनों समीकरण जुड़ जाएंगी, साइन अल्टरनेट क्रम में है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। देखिए, जब आपने गुणा कराया 6a + 2b बराबर 22 आ गया। समीकरण फर्स्ट व थर्ड को हल करने पर इसको थर्ड मान लिया मैंने, तो 5a - 2b बराबर 11, 6a + 2b बराबर 22 आ जाएगा। माइनस का 2b प्लस का 2b ये कैंसिल हो जाएगा जोड़ने पर, 5a में 6a जुड़ जाएगा 11a हो जाएगा, 22 और 11 जोड़ देंगे 33 हो जाएगा। 33 में 11 का भाग कर देंगे तो गिरते 33 हो जाएगा, तो a का मान 3 आ जाएगा। a का मान समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए। जब a का मान 3 समीकरण फर्स्ट में पुट करो तो 15 को 95 कर दो, 11 में 15 घटा दो, और जब 11 में 15 घटाओगे तो माइनस का 4 बचेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। इस प्रकार a और b के मान 3 और 2 प्राप्त हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।